इसके बाद हम लोग बात करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है बच्चों फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों, किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी इवेंट्स को। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं आती हैं बच्चों? एक होता है गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन, एक होता है बच्चों गैमीट ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण, और दूसरा इवेंट्स है बच्चों फर्टिलाइजेशन, इसको निषेचन जिसे कहेंगे, और तीसरा है फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन की पूर्व घटना, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली घटना को क्या कहेंगे? इसमें क्या हो जाता है? जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक, युग्मनज और भ्रूणी विकास या भ्रूणी परिवर्धन। तो अब हम एक एक करके 1 बाय 1 आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड है गैमीटोजेनेसिस। अब ये गैमीटोजेनेसिस में अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है? एक सेल होती है जिसे मियोसाइट्स कहा जाता है, या इसको एक गैमीट मदर सेल कहते हैं, गैमीट मदर सेल कहते हैं। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जो जिसमें डिप्लॉयड जो मेन बॉडी होती है अगर 2n कंडीशन में है, उसमें यही मियोसाइट्स में क्या होगा बच्चों? मियोसिस होगा, मियोसिस होगा और हैप्लॉयड गैमीट का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर मेन प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी हैप्लॉयड है, उसमें क्या, उस समय क्या होगा बच्चों? जो गैमीट मदर सेल्स होती हैं उसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस करके क्या बनाएंगी? हैप्लॉयड गैमीट, हैप्लॉयड बॉडी है तो, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा, माइटोसिस करके क्या बना लेगी? हैप्लॉयड गैमीट का निर्माण करेंगे। और जो डिप्लॉयड है 2n कंडीशन में है बच्चों, ठीक है, उसमें भी क्या होगा? जो मियोसाइट्स है या गैमीट मदर सेल्स है उसमें मियोसिस होगा और हैप्लॉयड। तो अल्टीमेटली हमें क्या जानना है? जो गैमीट्स होते हैं वह हैप्लॉयड कोशिकाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये गैमीट्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन के केस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 होते हैं, या 2n कंडीशन में है। तो अगर स्पर्म होगा तो उसमें जो हैप्लॉयड है उसमें कितने हो जाएंगे बच्चों? 23। और ओवा कितना हो जाएगा बच्चों? इसमें भी 23। और जब तो ये गैमीट, इसी तरह दूसरे जीव में भी अलग अलग नंबर ऑफ गैमीट्स पाए जाते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जैसे ओनियन, प्याज में कितना पाया जाता है बच्चों? 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसके जो युग्मक होगा, गैमीट्स होंगे, उसमें कितने हो जाएंगे बच्चों? 16 पाए जाएंगे। तो इस तरह से मधुमक्खी हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गए, और क्या नाम से फॉर्न्स हो गए, इन सब में अलग अलग एनिमल और प्लांट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात, अब ये गैमीट बन गया, कैसे बना ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। तो इस गैमीट को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पहुँचना है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल पार्ट्स में इसको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल गैमीट होती है बच्चों, ज़्यादातर जो मादा फीमेल गैमीट, मादा युग्मक
होता है वो नॉन मोटाइल होता है। कुछ जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, इसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं मोटाइल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उन सब में क्या होता है कि फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल और मेल गैमीट मोटाइल होता है। तो गैमीट को ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे लोअर प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, ठीक है बच्चों, और टेरिडोफाइट हो गया, इन सब में क्या होता है जो वाटर एक मीडियम का काम करता है किसके लिए, गैमीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है बच्चों। जो हायर प्लांट्स हैं, तभी बस मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ बच्चों, गैमीटोजेनेसिस हो गया और गैमीट ट्रांसफर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वाटर यहाँ पे मीडियम का काम कर रहा है किसके लिए, गैमीट ट्रांसफर के लिए। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के एजेंट्स होते हैं गैमीट। जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म या फ्लावर जिसमें होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, इसमें क्योंकि फ्लावर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप से इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे मधुमक्खियाँ होती हैं, क्या होती हैं वो फूलों पे मंडराती रहती हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए जाती हैं क्या करने, नेक्टर को कलेक्ट करने जाती हैं। लेकिन उनके शरीर में कुछ ऐसे भाग होते हैं, पॉलन पॉकेट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है मेल गैमीट, जो इसका जो पॉलन ग्रेन होता है ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल गैमीट है, नर युग्मक जिसे कहेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। इनके बॉडी से अटैच हो जाता है। जब यही मधुमक्खियाँ या दूसरे कीड़े दूसरे फूलों पे बैठती हैं तो ये पॉलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, पॉलिनेशन कहा जाएगा। पॉलिनेशन या परागण, पॉलिनेशन या परागण, ठीक है। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर और द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज परागण। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है विभिन्न प्रकार के एजेंट्स होते हैं किसको ट्रांसफर करने के लिए, गैमीट्स को, ठीक है बच्चों। अब ये गैमीट ट्रांसफर हो गए, इसके बाद देखिए क्या होता है बच्चों, ये गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर हो गया। अब दूसरा देखिए बच्चों, अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ये क्या मैंने बना दिया बच्चों, एक फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। ये हो गया स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसे कहेंगे वर्तिका स्टिग्मा, इसको कहेंगे स्टाइल, इसको कहेंगे ओवरी। अब इसी ओवरी के अंदर क्या रहता है बच्चों, ओव्यूल। गाइनोसियम के 3 पार्ट हो गए, ये क्या है ओव्यूल रहते हैं, एक जिसे कहेंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से एयर के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है बच्चों। अब लैंड करने के बाद ये सब क्या है, ये परागकण है। अब यही परागकण किसका निर्माण करेंगे, पराग नली का निर्माण करेंगे। अब इसी पराग नली के थ्रू जो मेल गैमीट होगा वो कहाँ पे इंटर कर जाएगा, ओव्यूल में कन्वर्ट कर जाएगा और क्या कर देगा तब, फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है बच्चों। इस क्रिया को क्या करेंगे। अब इसी तरह जो अगर हम लोग बात करें एनिमल के केस में, जो फर्टिलाइजेशन होता है 2 तरह से होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन, और दूसरा है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन 2 तरह से होता है।
एक को कहते हैं बाह्य निषेचन, दूसरे को कहते हैं अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन कहाँ होगा बच्चों? जैसे कि जो एल्गी हो गई, एल्गी हो गया, ठीक है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस, एल्गी, एम्फीबिया एंड फिशेस, इन सब में क्या हो गया बच्चों? बायो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या करेंगे कि जो एनिमल्स होगा, जो भी एनिमल्स प्लांट्स होंगे, वो क्या करेंगे? स्पर्म और ओवा को, शुक्राणु और अंडाणु को क्या करेंगे? वायु मीडियम, जनरली इनमें मीडियम क्या होता है? पानी होता है, पानी में रिलीज कर देंगे। उसके बाद रैंडम इनका फ्यूजन होगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रैंडम फ्यूजन हो रहा है, यहाँ जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा रहते हैं इन कंपेरिजन टू द गैमीट्स प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो आंतरिक निषेचन होता है उसके कंपेयर में जो बाह्य निषेचन में जो गैमीट की संख्या होती है कई मिलियन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे रैंडम फ्यूजन होना है। पानी में अगर मिले तो फ्यूजन हुआ, अगर नहीं मिले तो फ्यूजन नहीं हुआ। तो इसी को कंपनसेट को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में गैमीट का या निर्माण करते हैं और पानी में रिलीज करते हैं। जबकि जो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, इसको तब डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो किसमें पाया जाएगा ये? जैसे पाया जाएगा ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी क्या हैं बच्चों? पौधे हैं। और एनिमल के केस में जैसे एम्फीबिया, फिश एम्फीबिया को निकाल दीजिए आप लोग, तो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इन सब में क्या हो जाएगा बच्चों? अंतः निषेचन की क्रिया होती है। रेप्टाइल क्या हो जाएंगे? जिसमें सभी सरीसृप आ जाते हैं, बर्ड्स में सभी पक्षियाँ आ जाएंगी और मैमल्स में स्तनधारी सभी आ जाएंगे। तो इन सब में क्या होता है बच्चों? आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें दो तरह के होते हैं इवेंट, एक होता है जाइगोट फॉर्मेशन और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट इज ए वाइटल लिंक बिटवीन किसके बीच में? फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बीच के जो वाइटल लिंक है, ठीक है बच्चों। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो जो वाइटल लिंक है प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, तीन इवेंट्स मैंने बताया। तो इसमें जो ये जाइगोट है ये वाइटल लिंक होता है किसका? फ्यूजन का, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, ठीक है बच्चों। इसके बाद जाइगोट बन गया, तो इस जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन स्टार्ट होगा, विभाजन होगा इसका, और उस विभाजन को क्या कहते हैं? क्लीवेज, विदलन, क्लीवेज डिवीजन कहते हैं, जो एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है। इस माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो है जाइगोट पहले एक सेल का रहता है, डिप्लॉयड है, एक सेल का है, उसमें उसका विभाजन होगा, 2 सेल बनेगा, 4 सेल बनेगी, 8 सेल बनेगा, फिर 16 अप टू 8 सेल स्टेज की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? अभी मैंने जैसे बताया था मॉरुला कहते हैं उसको। मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे मॉरुला, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला, इसके बाद बढ़ते बढ़ते एक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो एम्ब्रियो जब बन गया तो जो डिवीजन तो हमेशा चलता रहता है। अब ये डिवीजन क्या होगा बच्चों? कंटिन्यू होता रहता है। जो डिवीजन होता है वो सेल की संख्या को बढ़ाता रहता है और सेल की संख्या को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सेल। और जो एम्ब्रियोजेनेसिस होगी इसमें क्या होगा कि जो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टिश्यू में, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही टिश्यू क्या करेगा? शरीर के विभिन्न ऑर्गन का
निर्माण करेगा। अलग अलग जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, यही टिश्यू मिलके, अलग अलग टिश्यू मिलके डिफरेंट शरीर के विभिन्न ऑर्गन का निर्माण करेंगे। और पौधों के केस में क्या होता है बच्चों, पौधों में जैसे जो फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे, तो ये जो ओव्यूल होता है, ठीक है बच्चों, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, ठीक है बच्चों। ओवरी जो अंडाशय है वो फ्रूट में है, कन्वर्ट हो जाती है ओव्यूल। और जाइगोट जो है बच्चों, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सेपल, बायदल, पेटल, ये सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा प्रोसेस है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने 3 इवेंट्स बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बताया बच्चों कि इसमें क्या होता है कि गैमिटोजेनेसिस होता है और गैमीट का ट्रांसफर होता है। गैमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अब ये गैमीट्स कहाँ बनते हैं, एक स्पेशल कोशिका जैसे मैंने बताया था मियोसाइट्स, या गैमीट मदर सेल में विभाजन होता है। अब ये गैमीट मदर सेल्स जो होती है, अगर मेन बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड है तो उसमें माइटोसिस होगा, तब जाके हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण करेगी। अगर मेन बॉडी जो है डिप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, तब जाके हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों। अब गैमीट बन गया, गैमीट बनने के बाद उसका ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, ठीक है, फिशेस हैं, एम्फीबिया हैं, उसमें गैमीट का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। और जो हायर एनिमल है जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और रेप्टाइल, बर्ड, इन सब में क्या होता है बच्चों, गैमीट का ट्रांसफर एजेंसी के द्वारा होता है। डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, जैसे इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंसेक्ट इन्वॉल्व प्ले मेजर रोल इन ट्रांसफर ऑफ गैमीट। अब जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट, दैट मीन्स जो गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें जो गैमीट का ट्रांसफर होगा उसे क्या कहेंगे, एक प्लांट से दूसरे जो पॉलन ग्रेन है, नर युग्मक है, उसको कहाँ पे ले जा रहे हैं, मादा युग्मक के पास ले जा रहे हैं। इस क्रिया विधि को क्या कहा जाएगा, पॉलिनेशन। किसके द्वारा होता है, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं। अब जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो उस व्यवस्था को क्या कहेंगे, क्रिया विधि को निषेचन कहेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन भी जो फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है 2 तरह से, एक आंतरिक, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। बाहरी मतलब शरीर के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन निषेचन, तो उसे वाय निषेचन कहेंगे। और शरीर के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अंतः निषेचन कहेंगे। अंतः निषेचन किस में पाया जा रहा है, ये मैंने एग्जांपल नोट कर दिया है। बाह्य निषेचन किस में पाया जा रहा है, ये भी मेंशन हो गया है। निषेचन होने के बाद क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण फिर से होगा। अगर मेन बॉडी है तो जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा, फिर से डिप्लॉइड बॉडी का निर्माण कर लेगा। और अगर मेन बॉडी जो है डिप्लॉइड है तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, और मेन फिर से नई बॉडी का निर्माण कर लेगा। पौधों के केस में क्या होता है कि बच्चों, जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो वाय दल होता है और दल होता है ये मुरझा कर गिर जाते हैं, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में, बीज में परिवर्तित हो जाता है, ओवरी जो है फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है, और जाइगोट जो है एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा ऑल इवेंट्स हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आई होप आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, मेहनत करिए अच्छे से। थैंक यू।